एसएससी सीजीएल परीक्षा में हुए कदाचार मामले की जांच पुलिस की तेज गति से बढ़ रही है। आपको बता दें कि इस मामले में दूसरा आरोपी और इसका मास्टरमाइंड कहा जाने वाला रॉबसन रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। वह कोलकाता का रहने वाला है और आपको बता दें कि पूरे जो एग्जाम को कंडक्ट करवा रही थी कंपनी, उसका यह सर्वर मैनेजर था। इसी ने अभ्यर्थी आईके गुजराल को सेंटर बदलने को कहा था और इसके कहने पर उसने सेंटर बदलवाया, जहां से उसका सिस्टम हैक हुआ और वो उसका परीक्षा के दौरान जब वह पकड़ा गया तो उस वक्त वह सिर्फ माउस पकड़कर बैठा हुआ था और जो तमाम क्वेश्चन थे वो अपने आप सॉल्व हो रहे थे, उसमें टिक लग रहे थे। आप समझ सकते हैं कि किस कदर से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सिस्टम को हैक किया गया और वैसे अभ्यर्थी जिन्हें फायदा पहुंचाना था, जिन्हें डायरेक्ट नौकरी दिलवाने की मंशा थी, महज कुछ रुपए लेकर के उन्हें इसमें सहयोग किया जा रहा था और इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क, एक बड़ा गैंग काम कर रहा है, एक बड़ा रैकेट काम कर रहा है। पुलिस उसके तह तक जाने की कोशिश कर रही है। सिटी एसपी ऋतिक श्रीवास्तव ने पिछले दिनों जो पूछताछ की और एक अन्य आरोपी को जो पकड़ा गया था उससे भी उन्होंने पूछताछ की, तो कई चीजें सामने आई है। संभव है कि पुलिस बहुत जल्द इन तमाम मामलों का खुलासा करे। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से अभ्यर्थी दिन रात मेहनत करके अपने लिए सपने बुनते हैं कि उन्हें कर्मचारी चयन आयोग का एग्जाम देना है, उसके बाद पास होकर के उन्हें सरकारी नौकरी करनी है, केंद्र सरकार के अंदर में नौकरी करनी है, लेकिन जब उनके मंसूबे पर, उनके सपनों पर इस तरह से कदाचार करने वाले लोग उनके मंसूबों पर, उनके सपनों पर पानी फेर देते हैं, तो कहीं ना कहीं यह आक्रोश के रूप में देखने को मिलता है। आने वाले वक्त में यह जो घटना हुई है, इसके वजह से एसएससी सीजीएल का एग्जाम कैंसिल होता है या नहीं होता है, यह तो बाद की बात है, इस पर सरकार को निर्णय लेना है। लेकिन अभी से ही एसएससी चेयरमैन को निष्कासित करने की, उस पर जांच कर कार्रवाई करने की मांग तेज हो गई है। कई लोग कह रहे हैं कि जिस एजेंसी को एग्जाम देने की जिम्मेवारी दी गई है, जिस एजेंसी को एग्जाम कंडक्ट कराने की जिम्मेवारी दी गई है, वह एजेंसी ही पहले से विवादों में है और कई दफा इसकी अनियमितताएं सामने आई है। जब इसे टेंडर दिया जा रहा था उस वक्त भी भाई भतीजावाद हुआ था। तो ऐसे में आने वाले वक्त में सड़कों पर छात्रों का और अभ्यर्थियों का आक्रोश देखने को मिले, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन पुलिस जिस तरह से, खास करके धनबाद पुलिस जिस तरह से पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, बरवड्डा थाने की पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, आने वाले वक्त में कई अन्य सफेद पोश भी इसके जद में आएंगे, इस जांच के जद में आएंगे और उन पर भी कार्रवाई होगी। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। आप लगातार न्यूज़ 11 स्कोप देखते रहिए, हम आपको इससे जुड़ी हर तरह की अपडेट देते रहेंगे।